Hi all of you all are welcome on this channel। एक नोटिफिकेशन अभी कुछ घंटों पहले आया है जो संभवतः आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने IBPS, RRB स्केल 1 प्रोबेशनरी ऑफिसर का फॉर्म भरा है तो जैसा कि हमने एक दो दिन पहले देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि IBPS ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डाला था, ये स्टेटमेंट, ये नोटिफिकेशन, ये जारी किया था कि जो 12 और 13 सितंबर को IBPS स्केल 1 की एग्ज़ाम होने वाली है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन उस स्टेटमेंट को विड्रॉ किया गया और अभी से कुछ घंटों पहले ही ये स्टेटमेंट दिया गया है कि आप अपने कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बड़ा अनाउंसमेंट IBPS के द्वारा, संभवतः ये पहली एग्ज़ाम होगी जो कोविड के इस पहलू में लिया जा रहा होगा, तो बहुत बड़ा स्टेप है ये, है ना। आपके लिए भी बहुत संभल के अपने आप को संभाल के ले जाने की ज़रूरत होगी जब तक कि आप सेंटर पर ना पहुंच के और वापस अपने एग्जामिनेशन को देके ना आ जाएं। तो जानकारी ये है कि आप अपने कॉल लेटर को IBPS के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि आपकी एग्जामिनेशन कौन से डेट को है, कौन से सेंटर पे है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, वो सारा उसमें लिखा हुआ है। तो जैसा कि बहुत लोग इस कोविड के पीरियड में ऐसे भी बहुत आराम से चल रहे थे कि एग्ज़ाम तो नहीं होगा, प्रिपरेशन बाद में देखेंगे, जब होगा तो कर लिया जाएगा, तो उनके लिए अच्छी बात है जिन्होंने अपने इस मोशन को कंटिन्यू रखा, लगातार वो टेस्ट देते रहे, लगातार अपने प्रैक्टिस में वो रहे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग जो वैसे स्टूडेंट जो थोड़ा सा मोटाइल हो गए कि होगा या ना होगा, अगर उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो नो डाउट अनडाउटेबली आपकी भी एग्जाम से अच्छी जाएगी, अगर आपने सही समय में सही ढंग से सही क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके इस नोटिफिकेशन में कही गई, इसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पहले सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस जो आपकी 12th या 13th की एग्जामिनेशन होगी IBPS RRB स्केल 1 की, 45 मिनट्स के ये क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे। देयर आर ओनली 2 सेक्शन, वन इज रीजनिंग एंड सेकेंड इज मैथ। 40 क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स रीजनिंग, 40 क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स मैथ्स। सो यही 2 सेक्शन है। कंपोजिट जो टाइम आपके पास अवेलेबल है वो 45 मिनट्स का है। इस 45 मिनट में बेस्ट ऑफ द आंसर और एज मैक्सिमम एज करेक्ट आंसर आपको टिक मार्क करके वापस आना है। तो सिलेबस ये 2 सेक्शन है। इस 2 सेक्शन में क्या क्या सिलेबस है ये आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताने की जरूरत है, बट फिर भी मैं एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बताना चाहूंगा कि रीजनिंग में आप जरूर कोडिंग डिकोडिंग के 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, सिलॉक्स के 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के आपसे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल विच इज द सबसे बड़ा जो पोर्शन है आपके रीजनिंग का, तो ये तो आप जरूर ही देख के जाएंगे। जो भी आपके पास 3-4 दिनों का समय है उसमें एज मैक्सिमम एज कोशिश प्रैक्टिस, है ना, डिस्कशन करके आप जाएं। मैथ्स में जो अप्रोक्सीमेशन है, जो सिंप्लीफिकेशन है, जो नंबर सीरीज है ना, और जो डेटा इंटरप्रिटेशन के 1 क्वेश्चन आपसे रहेंगे, है ना, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपसे रहेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं वो फ्रिक्वेंट टास्क क्वेश्चन है आपके प्री एग्जामिनेशन का। इनको आप जरूर कम से कम 4 दिन आपके पास हैं, तो इस 4 दिन में एटलीस्ट मैं कह रहा हूं कि 4 सेट एक दिन में आप प्रैक्टिस करें, है ना, और इन चीजों पे आप जरूर ध्यान दें। मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको करना है, मैक्सिमम सही अटेम्प्ट आपको करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये तो हो गई आपकी बात सिलेबस की। सिलेबस के बाद आप ये जाने कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो 2 आपके जो लैंग्वेज हैं उसमें रहेगी, इंग्लिश और हिंदी। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप शुरुआत में ही सिलेक्ट कर लें, इंग्लिश और हिंदी, आपके पास उस रूप में क्वेश्चन आने की शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए, सिलेबस की बात हमने कर ली, हमने मीडियम की बात कर ली कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये भूल के भी आप मत जाएं कि आप हर एक क्वेश्चन जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है, उसको आप कुछ भी किसी भी तरीके से आप टिक मार्क कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग, है ना। दूसरी बात, ये कॉल लेटर जो है वो IBPS के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ जो कैप्चा उसमें है उसको डाल के आप अपने कॉल लेटर को देख सकते हैं, है ना। कॉल लेटर में जो आप अगर डाउनलोड करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमेशा आपको पढ़ के, उसको समझ के, उसको तैयार करके जाना हो।
है ना। अदरवाइज वहां जाने के बाद कुछ ऐसी चीजें निकल के सामने आए जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके फ्रस्ट्रेशन आएगा और फिर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे और फिर सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो फिर अननेसरी ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, वेस्टेज ऑफ जो आपने जो भी मेहनत किया है वो ऐसा ना हो। इसका आंसर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट हैं जो इस बार दिया गया है, वो मैं जरूर आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। तो लास्ट तक आप बने रहें, देखते रहें क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूं। जब आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपकी फोटो दिखेगी जो आपने अपलोड किया है, उसी फोटो के बाजू में एक ब्लैंक स्पेस आपको दिखेगा, वहां पे आपको रिसेंट फोटोग्राफ या फिर संभवतः वही फोटोग्राफ आप वहां पे डालें जो आपने अपलोड किया है, जिसकी मैचिंग आपके साथ हो, है ना, आपके साथ हो प्लस आपने जो अपलोड किया है उसके साथ हो। तो ये आप जरूर करेंगे। सिग्नेचर करने का वहां पे जगह है, तो पहले सिग्नेचर करें या बाद में करें, बट करना तो आपको है सिग्नेचर आपके कॉल लेटर पे। कॉल लेटर पे 2 सिग्नेचर का स्पेस आपके पास होगा, एक सिग्नेचर आपके लिए होगा, एक सिग्नेचर उस इनवैलिडेटर के लिए होगा जो आपको वहां पे गार्डिंग करते रहेंगे। तो आप अपना सिग्नेचर वहां पे कर दें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, राशन कार्ड एंड जो भी आपकी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है इसका यूज कतई नहीं करें, क्योंकि ये दोनों इनवैलिड आईडी प्रूफ है। आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, आप पासपोर्ट कॉपी लेके जा सकते हैं, आप आधार कार्ड, आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आप इलेक्शन आईडी, वोटर आईडी ओरिजिनल तो रखें ही रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी एक कॉपी जरूर अपने कॉल लेटर के साथ आप लगाएं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप ओरिजिनल तो लेके जाते हैं लेकिन उसकी कॉपी लेके नहीं जाते हैं। वहां पर जब डिमांड किया जाता है तो फिर जेरोक्स सेंटर हम ढूंढने लगते हैं, और मॉर्निंग का आवर रहता है, जेरोक्स सेंटर बाजू के दुकान में बाजू में अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि दूर दूर सेंटर होती है, बड़े कॉलेजेज होते हैं, तो वहां से जाना आना इस पीरियड में भी इतना आसान नहीं होगा कि आपको आसानी से कम्युनिकेशन मिल जाएगा। तो आप प्रायोरिटी बेसिस पे उसको काम कर लें कि आप उसकी एक जेरोक्स रख लें, उसकी एक ओरिजिनल रख लें, उसको आप अपने कॉल लेटर पे क्या कर लें तो स्टेपल कर लें, है ना। उस जो भी आईडी आपने अटैच किया है उसको पे आप साइन कर दें, कॉल लेटर पे आप साइन कर दें, एक फोटो आप लगा के आप अपने आप को उस चीज के लिए कम से कम सिक्योर कर लें। नेक्स्ट, कोविड का प्रोटोकॉल भी आपको पालन करना है। कोविड के प्रोटोकॉल में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसका सख्ती से आपको पालन करना है। 1 इज मास्क, यू हैव टू वियर मास्क। तो मास्क आपको लगाना है। 15 मिनट बिफोर आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है। तो 15 मिनट कहने का मतलब आप सेफ साइड लेके चलें कि आप आधे घंटे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आपके साथ होगा ही होगा। तो ऐसा मार्जिन लेके आप चले कि पहले पहुंच जाना बेटर है, ना कि 5 मिनट देर से पहुंचना। तो आप मान के चलें 15 मिनट तो आपके इस कॉल लेटर में लिखा हुआ, बट हाफ एन आवर का आप मार्जिन लेके चले कि बिफोर हाफ एन आवर ऑफ ए स्पेसिफाइड टाइम यू हैव टू बी ऑन द सेंटर। जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद। दूसरी बात, मास्क के साथ साथ आपको ग्लव्स का भी यूज करना है, तो आप ग्लव्स भी लगा के जाएं। ग्लव्स पहले ही किसी मेडिसिन के दुकान में आप परचेज कर लें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ग्लव्स जो है वो बिल्कुल जो स्किन टाइट ग्लव्स होगा उसी का यूज करें, क्योंकि संभवतः आप अगर बड़े और मोटे प्लास्टिक या फिर रबर वाले आपने अगर ग्लव्स यूज किए तो पेन पकड़ने या फिर रफ करने में आपकी स्पीड कम होगी। इसका यहाँ से बिल्कुल व्हाइट कलर का जो आपका ये आता है ग्लव्स आता है, बिल्कुल चिपका हुआ ग्लव्स रहता है वो, है ना। तो उसी ग्लव्स को आप परचेज करें, ना कि ज्यादा प्राइस ज्यादा वाले भी ग्लव्स आपके आते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा प्राइस वाले वहां पे आपको शो करना है कि आपने ग्लव्स अच्छा पहन के आए, नहीं। ग्लव्स वो पहन के जाए जहां पे आपको पेन पकड़ने, पेन से लिखने, रफ करने में स्पीड में कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सजेशन आपके पास रहेगा कि आप जरूर 2 ग्लव्स परचेज करें। एक ग्लव्स को इस 3 दिनों में आप पहन के ही रफ करें, क्योंकि वहां पे अगर हो सके तो आपको ग्लव्स पहनने मतलब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ग्लव्स पहनना ही पड़ेगा, और उस कंडीशन में ऑकवर्ड नहीं लगे, है ना, आपको खोलने का मन ना करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ग्लव्स पहनना अंदर में भी कंपलसरी है तो यू हैव टू बी, है ना, इन प्रैक्टिस विथ ग्लव्स, है ना। उसमें आप देखें, एक जो मैंने आपको बताया है कि आप उस ग्लव्स का एक एक्स्ट्रा सेट भी लें, उसको पहन के आप 2-3 दिन यूज भी करें, है ना, तो ही आप कंफर्टेबल एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, है ना। वहां पे जाके कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करना है, यू हैव टू डू ऑल द एक्सपेरिमेंट विद इन 3 days। आज 8 तारीख है, 9th, 10th एंड 11th, 3 days you have। तो 3 days 3 gloves plus 1 gloves for your examination, that is 4 gloves you have to purchase tomorrow। 3 gloves you have to use for this 3 days
एज इन योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपको बता दूं कि वाटर बॉटल आपको कैरी करके जाना है, वहां पे संभवतः ऐसी कोई भी प्रबंध नहीं होगी इस बार। तो इस बार कॉल लेटर में ही लिखा हुआ, गाइडलाइन में ही लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन कैरी हिज ओन और हर ओन, है ना, वाटर बॉटल। तो आप उसे लेके जाएं, अगर जरूरत आप समझते हैं, ना भी जरूरत समझते हैं फिर भी आप लेके जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि चलो पानी पीने की ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको लगता है कि नहीं चलो कुछ तो माइंड सेटअप चेंज करना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप बॉटल लेके जरूर जाएं, क्योंकि अगर बाहर में प्रबंध नहीं है तो फिर वहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि प्यास आने लगे, है ना, आप डाइवर्ट हो जाए, तो आप, है ना, सेल्फ प्रिकॉशन में बॉटल लेके जाएं। नेक्स्ट इज सैनिटाइजर। दिस सैनिटाइजर यू हैव टू परचेज 50 ml सैनिटाइजर इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ द कैंडिडेट। तो आप जब मेडिसिन के दुकान में जाएंगे तो आप क्या क्या परचेज करेंगे, आप पहले ही बना ले, कल मुझे मेडिसिन के दुकान में जाना है, कल मुझे 50 ml का सैनिटाइजर परचेज करना है, कल मुझे 4 ग्लव्स परचेज करने हैं। क्यों 4 ग्लव्स परचेज करने हैं इसकी बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। कल आप कहेंगे कि मुझे एक मास्क लेना है, मास्क ऑलरेडी आपके पास होगा आई थिंक, बट फिर भी अगर नहीं है, अगर आप कुछ अलग चीज यूज करते हैं तो मास्क आप इस प्रिकॉशन में जरूर ले लें। पेन और पेंसिल अपने साथ आप लेके जाएंगे, क्योंकि जिसका आपको रफ करना है तो वो पेन और पेंसिल आपके पास होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कोई अदर डॉक्यूमेंट ले जाने की, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल बिलोंगिंग ले जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस टाइम यू हैव टू कैरी मोबाइल। कहेंगे सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं, यस लिखा हुआ है, सही ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यू हैव टू कैरी मोबाइल, और उस मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए। और इस आरोग्य सेतु ऐप में जब आप इंटर करेंगे, तो जैसा कि हम पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते थे तो बाहर में ही पोस्टर लगा रहता था कि कौन से नंबर से कौन से रूम नंबर तक में कौन सा रोल नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट है। तो इस बार संभवतः बाहर में ऐसा प्रबंध नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लगे, क्राउड हो जाता था। तो इस बार सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है, कोविड के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है। तो इस बार जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है उसकी जो तालिका होगी, उसका जो सीट होगा वो आपके कॉलेज कैंपस या फिर स्कूल कैंपस के अंदर होगा। तो अंदर जब आप कतार में जाएंगे तो ही वहां पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज कोई भी अदर बिलोंगिंग लेके जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज यू हैव टू कैरी योर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए। जब आप गेट पे एंट्री करेंगे और वहां पे अपने आप को आप दिखाएंगे यू आर सेफ, यू विल बी अलाउड, है ना। थर्मल गन से आपका चेकअप किया जाएगा। उस कंडीशन में अगर टेम्परेचर ज़्यादा या ऐसा कुछ पता चलता है तो हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन नहीं दिया जाने दिए, तो है ना। तो ये सब कोविड का प्रोटोकॉल है जिसके सहारे से आपको चलना पड़ेगा। बट कुछ कैंडिडेट कहेंगे सर हमारे पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है या हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है, तो उनके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर है, एक एप्लीकेशन यू हैव टू राइट डाउन, और आपके कॉल सेंटर में भी सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है। बट एडिशनल आप एक लेटर लिख लें कि योर नेम इज सो एंड सो, योर एड्रेस इज सो एंड सो, है ना, यू आर नॉट हैविंग स्मार्टफोन, है ना। एंड तो डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा जिसका रूपरेखा आपके कॉल लेटर पे भी है और आपके गाइडलाइन में भी है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन हो इज नॉट कंपल्सरी, अगर है तो बेटर है, अगर नहीं है तो यू हैव टू सबमिट वन एप्लीकेशन, है ना। और ये एप्लीकेशन जब आप अंदर लेके जाएंगे तो वहां पे तो वेरिफिकेशन होगा ही, आप पे कॉल लेटर का, फोटो आईडी का प्लस एप्लीकेशन का। और जब आप एग्जाम से दे देंगे तो यू हैव टू पुट दिस एप्लीकेशन इन ए ड्रॉप बॉक्स। पहले क्या था, पहले 1 by 1 करके वो कलेक्ट किया जाता था, इस बार संभवतः ऐसी बात नहीं है। इस बार ड्रॉप बॉक्स में आपको अपने कॉल लेटर पे जो फोटो आईडी है और स्मार्टफोन नहीं है तो एप्लीकेशन है, तो ये तीनों बंच करके आपको अपने ड्रॉप बॉक्स में डालना है ना। तो ये सब अलग अलग, चूंकि कोविड का पीरियड चल रहा है, आपको भी सेफ रहना है, आपके बाजू वालों को भी सेफ रहना है, उस दायरे में आपको एग्जाम देना है, अपनी सफलता के लिए एग्जाम देना है। तो इन चीज़ों का आपको पहले से ही क्या करना पड़ेगा, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसका पालन आपको जरूर करना पड़ेगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी थी वो आपको मैंने शायद संभवतः शेयर कर दी है ना। कुछ ऐसे चीज़ नहीं है जो संभवतः आप नहीं जानते हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। टाइम को मैनेज जरूर करें, ऐसा नहीं कि 45 मिनट का है तो पता ही नहीं चलता कि 45 मिनट कब चला गया। तो जो आसान सा क्वेश्चन है उसको पहले आप सॉल्व करें, जो टफ सा क्वेश्चन है उसको आप पेंडिंग छोड़ दें। 45 मिनट यू हैव टू यूज, 45 मिनट में मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना है। कैसे लाना है दैट यू हैव टू डिसाइड। जो भी आपने अभी तक काम किया है, जो भी आपने अभी तक प्रैक्टिस किया है, उसी आधार पर ये 45
मिनट आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना है। यही मैक्सिमम मार्क्स आपको सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अलाउ करेगा और यही सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन आपको आपकी एक बैंक में एक ऑफिसर के रूप में आपको पोस्ट करेगा, है ना। तो मैं संभवतः आपकी इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहने आया था कि कॉल लेटर अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लें, सारी चीज पढ़ लें, है ना। प्रायर में आप उन चीजों का अरेंजमेंट कर लें, हैसल फ्री एग्जामिनेशन आप दें, कूल होकर एग्जामिनेशन आप दें। 2 सेक्शन है, मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इजीएस्ट क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करें, टफ क्वेश्चन को आप पेंडिंग छोड़ दें। सारे क्वेश्चन आपके बनाने के लिए नहीं दिए जाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको उलझाने के लिए दिए जाते हैं, तो उलझे ना, मैक्सिमम अपने मार्क्स को आप लाएं। सेकंड फेज के लिए हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जो हमारी क्लास है वो तो चल ही रही है, जिस पे आप जुड़े हुए हैं। हर एक दिन कुछ न कुछ नई बातें सीखने को आपको मिलती है, तो आप बातें सीखते रहें, अपने आप को आप बढ़ाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर IBPS RRB PO स्केल 1 एग्जामिनेशन ऑन 12th और 13th। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।